तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं रूपांशु सेनगुप्ता आज का होस्ट एंड साइबरऑन की तरफ से आज एक छोटा सा सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कुछ अपना दे पाओगे? Yes, so my name is Safir and I'm from Bangalore. ये Yeah, so I have around 4 years of experience in SOAR. So currently I'm looking for job. I'm an immediate friend. I don't have job. ये यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज? Yeah, I know Hindi. Yeah. Yeah, hi Rupanshu bhai. My name is Kashif and I'm from Patna. Right now I'm working with eClinical Works Bangalore as a stock analyst and I have 4 years of experience. ये Yeah, and I'm looking for a career in VAPT. ये अच्छा बात है। एंड आई एम अभी फ्रॉम पटना। आई एम BCA स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। ओके, नाइस। अभी तो मतलब यहाँ पर पूरा मैश हम लोग का एक छोटा सा ऑडियंस बने हुए है ना। कुछ एक्सपीरियंस होल्डर है, कुछ हम लोग के स्टूडेंट है। अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का वेब एप्लीकेशन होता क्या है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हम लोग इतना फोकस क्यों करते हैं? जो लोग शौक में हो, आप लोग आई थिंक सो आप लोग को ऑलरेडी इस बात का नॉलेज होगा कि हम लोग का वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में यूजुअली होता क्या है। एंड तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि कोर क्या होता है इसका। हम लोग किस चीज के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं वाइल डूइंग दिस टेस्टिंग। एंड हम लोग का टूल बेस क्या है, इसका स्कोप क्या है। स्कोप को हम लोग चलो लास्ट में रख देते हैं। पहले हम लोग एप्लीकेशन के बारे में, वेब एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के साथ, जिसमें हम लोग इसमें मेनली फोकस करते हैं वेब एपीआई के ऊपर एंड कुछ वल्नरेबिलिटीज के ऊपर जो वेल नोन वल्नरेबिलिटीज है हम लोग के ऑन साइबर सिक्योरिटी। आप करियर स्टार्ट करोगे इस पे तो आप सबसे पहले इसी के ऊपर ही सीखोगे कि वल्नरेबिलिटीज होते क्या है। वल्नरेबिलिटीज जैसे क्रॉस साइट से स्क्रिप्टिंग हो गया, ठीक है। एंड आपका ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया, हार्ड कोडेड इंफॉर्मेशन हो गए एंड मेनी मोर। ठीक है, जिसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं ओएस टॉप 10 को। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट ओएस टॉप 10? जी भाई। किसी के पास कोई हम लोग में से ऑडियंस में से कोई इस ओएस टॉप 10 के ऊपर कुछ ये दे पाओगे? हाँ मतलब अपना जी पॉइंट भाई। ऑफ व्यू, एक्सप्लेनेशन नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। ये ओवैप पे एक्चुअली मेंटेन करता है जो वेब एप्लीकेशन के जो भी वल्नरेबिलिटीज है नोन उसको एक हर एक 4 साल में हम लोग जी। का एक सर्वे होता है, ठीक है। हम्म, ओवैस एक कंपनी है, आप ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो या कंपनी पकड़ लो, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हर 4 साल में वो बस एक सर्वे करते हैं कि इन 4 सालों में सबसे ज्यादा वेब एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटीज क्या निकले। एंड वो उसको हर 4 साल में उसको लिस्ट करके हम लोग का निकालते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप एक, मैंने एक छोटा सा इमेज निकाला है जिसमें आप देख रहे हो कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, सॉफ्टवेयर ये क्रॉस साइट फेलियर्स स्क्रिप्टिंग। है, सॉफ्टवेयर फेलियर्स के ऊपर हो गया है ना। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी फेलियर्स हो गया, या फिर डिजाइन के ऊपर, या फिर इंजेक्शंस के ऊपर। ये अपने में अलग अलग वल्नरेबिलिटीज कैरी करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स कैरी करते हैं जो हम लोग के साइट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंजेक्शन से ही लेते हुए चलता हूँ। इंजेक्शन पे हम लोग के पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन है। जैसे आपने सुना होगा HTML इंजेक्शन, सुना होगा। नहीं सुना भी है तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा फॉर फ्रेशर्स, डोंट वरी। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग आप लोग पहले से ही इस फील्ड में हो, उन लोग के लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपने HTML इंजेक्शन सुना होगा, आपने SQL इंजेक्शन सुना होगा। एक और भी चीज है जो इंजेक्शन में ही आता है, लेकिन वो यूजुअली हम लोग काउंट करते नहीं है, या फिर आपने सुना नहीं होगा इतना इंजेक्शन के अंदर उसको, जिसे हम लोग एक्सेसेस कहते हैं। एक्सेसेस भी इंजेक्शन का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग जावा जैसे स्क्रिप्ट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हाँ, राइट। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट ही इंजेक्ट कर रहे हैं। और उसमें
उसमें भी जहां जहां आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिलेगा वहां वहां आपको HTML इंजेक्शन जरूर मिलेगा। ओके। अब ये तो बस कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ऐसे बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज है। एंड वेब एप्लीकेशन में एक चीज है, एक सिनेरियो है जो हमेशा हम लोग को याद रखना पड़ता है, वो कभी भी प्रिडिक्टेड होता नहीं है। ठीक है। आप ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे नॉर्मली देखना चाहते हो कि कैसे होता है। कोड्स फिगर है, ओपन सोर्स है, वो आप वहां पर जाके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। बट उसमें जो मेथोडोलॉजी है वो, और रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जब हम लोग खोजते हैं वो, ठीक है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। बट जो यहाँ पर हम लोग मेन फोकस करते हैं टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी, टू चेक इफ देयर दिस वल्नरेबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑन माय सिस्टम और नॉट, हम लोग फोकस करते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे। चलिए क्विक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, आपने से किसने बोला था कि शौक में हो, जी, हमने कहा था। है ना? तो आप लोग लॉग्स चेक करते होंगे। जी। लॉग्स में आप लोग मेनली किस चीज के ऊपर फोकस करते हो? मतलब लॉट्स में नहीं, अब क्वेश्चन नहीं समझा, क्या आप पूछना चाह रहे अच्छा, आप आपके पास तो लॉग्स आते होंगे हैं? जब एनालाइज कर रहे हो कि इस साइट में ये दिक्कत है। आप लॉग्स को वेरीफाई करके ही बोलते होंगे, है ना? सिम टूल यूज हम्म। कर रहे हो वहां पर। सेम टूल यूज करते हैं, स्प्लंक जी। जी। अगर कोई भी लॉग जनरेट होता है तो हम देखते हैं उसका आईपी एड्रेस कहाँ है, सोर्स हम्म, कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है। तो ठीक है। उसमें जैसे टाइमिंग्स या। ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर साइट में मैं क्रॉस साइट अटैक कर रहा हूँ, मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन में पास करा रहा हूँ, तो आपका लॉग कैसे जनरेट होगा? एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा डेली वेब ट्रैफिक। है, वेब हम्म, डिटेक्ट दिस वेब अटैक्स, सो देयर वी कैन सी क्वेरीज। तो जो भी क्वेरी आप, अटैकर हाँ, परफॉर्म कर रहा है, सीधा आपके तो लॉग्स पे वो क्वेरीज लिखे इट्स हुए आ जाते हैं। यस यस राइट। तो लेकिन ये भी है कि जो लॉग्स आप पे आता है वो फेल्ड क्वेरीज होता है। कभी सक्सेसफुल क्वेरीज आपके पास तो आते नहीं होंगे, यस है ना? यस तो राइट। यही चीज आप लोग एनालाइज करते हो कि यहाँ पर इतने सारे क्वेरीज क्यों आ रहे हैं। इसके ऊपर ही आप आगे का अपना टेस्ट परफॉर्म करते हो, है ना? तो ये जो कैसे ये लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, मेन जो आपके पास ये लॉग्स आ रहे हैं कैसे आ रहा है, उस समय हम लोग क्या करते हैं एज अ अटैकर, हम लोग आपका एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट उठा लिया। ठीक है। उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के एक पैरामीटर को हम लोग एनालाइज करके ये पकड़ के रखते हैं कि यहाँ पर आपका क्रॉस साइट हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका कोई भी वनएबिलिटी एग्जिस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग ओएस टॉप 10 में जितने भी आप वनएबिलिटीज देखते हो वो। अब वो हम लोग बंच में अप्लाई करते हैं कि हिट एंड रन वाला अप्लाई होता है ये, जिसमें जो रिस्पॉन्स हम लोग को मिल जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि उसमें मल्टीपल फेल अटेम्प्ट्स भी हम लोग का होता है, अगर वो फेल अटेम्प्ट्स आप लोगों के पास आता है। ओके। अब यही अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि HTML इंजेक्शन ये सब हम लोग करते हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, एक पैरामीटर पे कर रहे हैं। सवाल आता है कि ये सब कर कहाँ पर रहे, हो कैसे रहा है? आप में से कुछ लोग ने सुना भी होगा, कुछ ने नहीं भी सुना होगा। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट कोड्स, बर्ब सूट? जी हाँ, टूल है, पीटी में यूज करते हैं। टूल है, PT में यूज करते हो। वो एक तरह का ऑफलाइन प्रॉक्सी है। ओके। मतलब वो क्या करता है, एक इंटरसेप्टेड टूल है। वो और कुछ नहीं करता है, सिर्फ इंटरसेप्ट करेगा किसके बीच में, मेरे ब्राउजर और आपके सर्वर के बीच में जो रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है ना, उस रिक्वेस्ट को बस वो इंटरसेप्ट करेगा। दैट्स इट। चलो लेट मी शो यू ये होता क्या है।
दिस इज द टूल। ठीक है, इसको मैं एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ। Java, Flash, ये है हम लोग का प्रॉक्सी। ठीक है? अब ये टूल सिर्फ इंटरसेप्ट के लिए यूज नहीं होता है, ये हम लोग का डिटेक्शन एंड टेस्टिंग सारा काम के लिए हम लोग इस टूल को यूज करते हैं। ओके, तो जिसमें हम लोग का एक पोर्शन में टारगेट्स के बारे में दिया हुआ रहता है, देन प्रॉक्सीज के बारे में रहता है कि जिसमें कितना रिक्वेस्ट पास हुआ है ये मॉनिटर भी करेगा एंड रोक भी सकता है। ठीक है, इंट्रूडर रिपीटर, अगर मुझे कुछ कस्टमाइज काम करने का मन है देन। अब ये काम करता कैसे है, चलो वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसी के ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साइट के ऊपर अगर मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है, चाहे वो एपीआई हो या फिर हम लोग का एक पर्टिकुलर नॉर्मल वेबसाइट हो, पूरा सारा का सारा वेब एप्लीकेशन में जितना भी हम लोग का आता है, सारा का सारा टेस्ट से लेते हुए सब कुछ ये टूल हम लोग का हेल्प करता है। ठीक है, लेट्स सी। सिंपल एग्जांपल के लिए मैं एक साइट लेता हूं जो ऑलरेडी वर्नेबल है। ठीक है, ठीक है, तो ये साइट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हम लोग का एक साइट ओपन हो गया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस साइट में कुछ वर्नेबिलिटीज है कि नहीं है। कैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे पे एक ऑप्शन है कि इसको मैं मैन्युअली अप्रोच करूँ। मैन्युअली अप्रोच मतलब एक एक साइट को मैं मैन्युअली चेक करूंगा कि अगर इसमें मैं ये इनपुट डाल रहा हूँ तो मेरा आउटपुट क्या होगा। ये एक तरीका हुआ, लेकिन ये बहुत ही लंबा टाइम ले लेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब मैं कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे टेस्ट करूंगा ना, तो इतना टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देगा भी नहीं। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा। उसके लिए तब हम लोग क्या करते हैं कि इसी टूल को यूज करते हैं। आप देखोगे कि टारगेट में मेरा पूरा यहाँ पर सब कुछ लिस्ट हो गया। इवन अगर मेरा वन साइट अगर वनेबल है भी ना, वो भी इसने लिस्ट करके मुझे दे दिया है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं है टू टेस्ट फर्दर, टू फाइंड एनी टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। अब हम लोग को और भी इसका कुछ चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इस टूल को बताऊंगा कि स्कैन करो। किस टाइप का स्कैन करना है, क्रॉल एंड ऑडिट करना है। अब उस ऑडिटिंग का रेंज क्या होगा, रेंज डाल देते हैं, इन डेप्थ स्कैन करो, जितना हो सके उतना पॉसिबल निकालना है। एंड देन इसको मैं स्कैन के लिए बता दूंगा। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक एक्टिव स्कैन रन करा दूंगा, तो आप देखोगे कि डैशबोर्ड में ये स्कैनिंग मेरा स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ क्या होगा कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी या कुछ भी अगर मेरा इस साइट में होगा ना, वो यहाँ पर लिस्ट कर देगा पूरा प्रॉपर तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा ये आता है, इसमें से मुझे छांटना पड़ेगा। कभी आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने बोला इसमें से मुझे छांटना पड़ेगा। जब ये टूल मेरा सब कुछ करके तो दे रहा है, तो मुझे छांटना क्यों पड़ रहा है? किसी के पास जवाब है? फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता एग्जैक्टली exactly. जब आप कोई भी टूल का यूज कर रहे हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी स्कैनिंग टूल यूज कर रहे हो ना, चाहे वो नीसस हो, एकेनेटिक्स हो, या फिर हम लोग का ये बबसूट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, ये हम लोग को एक आइडिया दे सकता है कि ये वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है मेरे साइट में। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, उसको हम लोग को वेरीफाई करना होता है कि वो फॉल्स पॉजिटिव है कि नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब हम लोग को ये सर ये तो बोल देगा कि ये वल्नरेबिलिटी है, लेकिन वो सच में है कि नहीं है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ये दिया एक वल्नरेबिलिटी निकाला पाथ ट्रेवर्सल। पाथ ट्रेवर्सल का मतलब ये है कि मैं सर्वर का इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलो एक बार इस चीज को वेरीफाई करके भी देखते हैं कि यही ये जो पाथ ट्रेवर्सल है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको ले जाता हूँ रिपीटर में।
रिपीटर का काम ये है कि एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को उठाएगा और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ये आगे सेंड करते रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, टारगेट में चलते हैं, इसने ये निकाला है। इस चीज पे एक बार हम लोग देखते हैं रेस्पॉन्स में इसने क्या डाला। ये इंफॉर्मेशन ये निकाल के ऐसे दे रहा है 6, है ना। अब ये एक्चुअली में रिक्वेस्ट ये निकाल के दे रहा है कि क्या हो रहा है, इसको अब हम लोग को वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है हम लोग के पास कि और क्या क्या हो सकता है हम लोग के पास विंडोज सर्वर में। क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे ये अभी किस इंफॉर्मेशन को निकाल के देख रहा है, लेट्स सिलेक्ट दिस, और ये निकाल रहा है विंडो विन आई एन आई। चलो, कोई और फाइल हम लोग देख सकते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं हम लोग। कहाँ गया हम लोग का सी ड्राइव, विंडोज कहाँ है। सबसे बेस्ट है हम लोग चले जाए System32 के अंदर। चलो System32 के अंदर चलते हैं। System32 कौन सा फाइल देख सकते हैं System32 के अंदर हम लोग। देखिए, मैं अपना विंडोज क्यों खोला हूँ, क्योंकि System32 या फिर विंडोज फोल्डर के अंदर ना जो भी फाइल आप अपने सर्वर में देख रहे हो वो यूनिवर्सली प्रेजेंट होगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर लिनक्स का बात करते हैं तो ETC पास WD हो गया लिनक्स में, वैसे ही। तो चलो यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग किसको फॉलो कर सकते हैं। हम्म, आप लोग सजेस्ट करो अगर कुछ करना है तो उसी पेज को हम लोग एक बार ओपन करने का ट्राई करते हैं, मतलब उसी फाइल को विंडोज के अंदर कोई भी। चलो ठीक है, विंडोज अपडेट तो हमेशा होगा ना, इसी को ही कॉपी करें, विंडोज अपडेट डॉट टीएक्सटी। तो ये हम लोग का प्रेजेंट होता है विंडोज के अंदर। तो लेट्स सी, इस INI को मैं रिप्लेस कर देता हूँ विंडोज अपडेट डॉट टीएक्सटी के साथ, एंड सेट। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ प्रॉब्लम विद रिसोर्स, मतलब ये हम लोग का इनक्रिप्टेड है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर जो हम लोग का कहने का मतलब ये है, ये वर्नेबिलिटी एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है, बट हम लोग कुछ परमिटेड ही चीजों को देख सकते हैं जो हम लोग का अलाउड है बाय विंडोज। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक्सेस हम लोग को मिला नहीं है, तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हम लोग डाल सकते हैं इस पे। तब हम लोग को R&D करना पड़ेगा और अच्छे से, तब जाके इसको मैं एज अ वल्नरेबिलिटी मार्क करूंगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, बट कितना हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे उस पे इसका हम लोग का सिविरिटी डिपेंड करता है, मतलब कितना वो वल्नरेबल है। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज खोजते हैं, नॉट यूजिंग ओनली ऑटोमेटेड वे, हम लोग मैनुअली भी खोजते हैं। अब अगर ऐसे ही थोड़ा सा ऑटोमेटेड का मैं जैसे बात ही कर रहा हूँ, हम लोग के पास और भी टूल्स है जिससे हम लोग SQL का डेटाबेस ये सब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक टूल यूज करते हैं कॉल्ड SQL मैप। वो क्या करेगा, हम लोग साइट में से कोई भी वल्नरेबल पैरामीटर को उठाएगा, वहां पर हम लोग का SQL इंजेक्शन वो शुरू करेगा।
ओके। अब इन चीजों पे हम लोग फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग के पास ना मल्टीपल मेथड होते हैं एक पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी को निकालने का। जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एक वर्नेबिलिटी को निकालने का एक छोटा सा मेथड है। इस पे और भी हम लोग के पास R&D मेथड्स होते हैं, और भी तरह तरह का टाइप्स होते हैं कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट भी होता है। इम्पैक्ट जैसे आपने किसी का अगर डेटाबेस निकालना हो, या फिर उसका इंफॉर्मेशन निकालना हो, या फिर उसका ये देखना है कि क्या हम लोग का उस पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन कौन यूजर का डिटेल्स है, वो सब अगर आपको करना है तो उसका अलग अलग हम लोग का यहाँ पर मेथड चलता है। ठीक है। ओके। एक सेकंड में आपको तब इसका और एक इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। जैसे सी अबाउट क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग या अनकंट्रोल्ड। ओके, ये वाला चीज थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर जानना है। हैव यू हर्ड अबाउट, शो यू फर्स्ट देन उसके बाद आगे बोलता हूँ। आ गया ये वाला साइट आपका। हाँ, तो आपने कभी भी ये सोचा है कि अगर मेरे पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड कभी किसी साइट का आ जाए तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? हेलो। कैन यू प्लीज रिपीट? कभी आपने ये सोचा है कि अगर मेरे पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाए किसी साइट का तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सर अभी तो वो डिपेंड करता है कि वो यूजर नॉर्मल यूजर है या एडमिन है। अगर एडमिन यूजर का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वी कैन डिलीट ऑल द यूजर्स। बेसिकली वी एग्जैक्टली। आर कॉम्प्रोमाइज द होल वेबसाइट। एग्जैक्टली। सिर्फ यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा। बट ऑल्सो प्रिविलेजेस एंड मतलब यूजर का एक्टिविटी के ऊपर भी हम लोग का डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने बोला कि अगर मुझे एडमिन यूजर मिल जाता है ना, वो एडमिन यूजर बना कैसे? पूरा बैकएंड का स्टोरी हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यही हम लोग को यहाँ पर भी फोकस करना होता है कि अगर मेरे पास मेरा खुद का यूजर भी रजिस्टर्ड होगा ना, समझ लीजिए कि मैं यूजर नेम दे देता हूँ टेस्ट, नेम दे देता हूँ टेस्टर, ईमेल देता हूँ test@123, एंड पासवर्ड दे दिए tester123@4। ये एक नॉर्मल यूजर हुआ, है ना? क्या हो गया इसको? Anyway, ये एक नॉर्मल यूजर यहाँ पर मेरा हो जाएगा। इसको अगर मैं कभी लॉगिन करने का भी जाऊंगा तो क्या होगा? एक नॉर्मल यूजर रहेगा, मेरे पे कोई एक्शन करने का कुछ अपॉर्चुनिटी तो नहीं रहेगा। लेकिन यही हम लोग का बहुत सारा हेल्प कर सकता है आगे, अगर हम लोग को कहीं भी कुछ भी करना है तो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर से इस चीज को लेकर ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अवेलेबल है कि नहीं। वाई आई एम लुकिंग फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, ताकि मुझे जो बैकएंड में डेटाबेस है उस डेटाबेस का पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पे आ जाए। अब ये मुझे लीड कहाँ पर करके ले जाएगा? आपके एडमिन यूजर पे। एंड एज यूजुअल, जैसे आपने अभी बोला, एडमिन यूजर अगर मेरे पे आ जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये वन ऑफ द पार्ट था। ठीक है। अनदर फोकस मेरा यहाँ पर ये आ जाता है कि यूजर्स में तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तब वो क्या कर सकता है बताना जरा। ओटीपी बाईपास कर सकते हैं। कैसे? ओटीपी बाईपास तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन हर टाइम ओटीपी बाईपास तो हम लोग का काम नहीं करेगा। हम्म। वी कैन ओनली फोकस ऑन, या तो मैं फोकस कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स के ऊपर,
ब्रूट फोर्स के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं तो मैं करेक्ट। यहाँ पर एक और चीज के ऊपर फोकस कर सकता हूँ जो आजकल के वेबसाइट में सबसे ज्यादा फॉलो होता है, जो है आपका टोकन। टोकन हो गया, सेशंस हो गए, इन सब के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। मतलब एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को अगर मुझे देखना है, या फिर एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर मुझे अटैक करना है, तो उस साइट का मुझे बस जो फ्लो है उस फ्लो को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो फ्लो कैसे हम लोग का चल रहा है। देन हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड में उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक कॉरपोरेट के हिसाब से बताऊं कि अगर आप एक कंपनी के लिए एज वेब एप्लीकेशन टेस्टर काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल बग्स चाहिए। क्रिटिकल बग्स एज इन एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाएगा, एक्सेसेस हो जाएगा, या फिर रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस, ये सब। ठीक है। रिमोट कोड एग्जीक्यूट रिमोट कोड एग्जीक्यूट जैसे आरसी हम लोग का एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूँ। ये वन ऑफ माय वर्क ही है जिसमें आप ये वाला देख रहे हो, पीएचपी रिवर्स शेल यहाँ पर मैंने बना के रखा है ना। वहाँ साइट में क्या हो रहा था, जो जिसमें मैंने प्रैक्टिस किया, जिसमें जिस कंपनी के लिए मैंने किया था, उस वहां पर क्या हो रहा था कि आपका पाइप ये चल रहा था, जो एलएमएस था हम लोग का उसमें वर्डप्रेस था। ठीक है। वर्डप्रेस में एक पोर्शन मेरा खाली था जहां पर मैं एनोनमसली कोई भी फाइल अपलोड कर पा रहा हूँ इंक्लूडिंग पीएचपी। देन आई क्रिएटेड दिस फाइल और सीधा उसको मैंने अपलोड कर दिया, जो रिमोटली मुझे एक्सेस क्या दे रहा था, उस पर्टिकुलर साइट का दे रहा था। ऐसे कभी अगर आप लोगों को मन भी करे कि मुझे एक पीएचपी चाहिए, तो मैं आपको एक साइट दे दे रहा हूँ। पेलोड्स ऑफ ऑल। नहीं नहीं, मेरा अपना खुद का डेटा है, उसे नहीं रखा हुआ है। मतलब एक ये दे दे रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट दे दे रहा हूँ मैं, जिसको आप अगर उस वहां पर कहीं भी आप अगर वो पीएचपी अपलोड कर सकते हो, वो पीएचपी अपलोड करो, उसको कॉल करो, और जो चाहे वो करो उस साइट के साथ। वैसे चलो, पहले आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेब शेल वाला होता है। वो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड सेम नहीं है। ये आप वेब शेल आप एक बार ट्राई करना, कभी भी अगर आपको मौका मिलता है इसको ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया वेब शेल है। ये आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा उस साइट का। चैट। ऐसे ही अगर और तरह तरह का अगर टेस्टिंग को हम लोग पकड़ते हैं, तो हम लोग के पास लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज है जो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, जो हेल्प करता है हम लोग को वल्नरेबिलिटी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करने का, वो वल्नरेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोर्ट्स फिगर में चलता हूँ, पोर्ट्स फिगर पर आपने देखा होगा देर इज लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज। कहाँ गया हम लोग का पोर्ट सर्च एकेडमी, ऑल दी टॉपिक्स। ये सारा का सारा हम लोग का क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज होता है जो एक वेबसाइट में हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसमें से हम लोग मेनली ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं वेब एलएलएम, ऑथ बाईपास, स्मगलिंग, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, एंड इसमें तो पूरा का पूरा सर्वर साइड टॉप, जिसमें भी हम लोग का एसक्यूएल इंजेक्शन और ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रैवर्सल, कमांड इंजेक्शन, फाइल अपलोड से लेते हुए इन सब के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जो लीड करता है हम लोग को सर्वर के बैकएंड में रखा हुआ जितना भी डेटा होता है वो एक्सपोज करने में। मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बात और मैं बता ही दे रहा हूँ। कोई भी गवर्नमेंट साइट आप उठा लो विच इज एक्सप्लॉइटेबल बाय एसक्यूएल इंजेक्शन,
जिसमें उन लोग यूज करते हैं माई एसक्यूएल का 12.0.1 वर्जन को मैक्सिमम, जो वर्नेबल है अगर आपको पैरामीटर करेक्ट मिल जाएगा तो, जिसके वजह से उन लोग का पूरा डेटाबेस लीक हो जाता है। और मैं एक साइट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम साइट्स के बारे में बोल रहा हूँ, जितने भी कॉलेजेस के साइट होते हैं सब के बारे में मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है। चलिए तब इसी के साथ इस बोरिंग से सेशन को थोड़ा खत्म करते हैं। आई नो इट इज लिटिल बिट बोरिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिकली कुछ उतना देखने को मिलता नहीं है, ना उतना कुछ होता है। बट इन फ्यूचर मैं जरूर एक प्रॉपर प्रैक्टिकल सेशन लेते हुए आऊंगा, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा ये रियल लाइफ एनवायरनमेंट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वनरेबिलिटीज निकालते हैं, कैसे हम लोग का वो वनरेबिलिटीज क्या इम्पैक्ट देता है। प्रॉपर एक मैं साइट लेके आऊंगा, ओरिजिनल साइट, मतलब जो हम लोग का ओपन सोर्स, मतलब लाइव साइट्स चलते हैं कोई भी एक कंपनी का उठा के, जिसमें मुझे वनरेबिलिटी आगे मिलता है, वो उठा के मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कैसे हम लोग उसमें से वनरेबिलिटी निकालते हैं, टूल कैसे हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं इसके लिए, एंड डेटाबेस या फिर कोई भी हम लोग का सर्वर का इंफॉर्मेशन कैसे वो हम लोग का इम्पैक्ट देता है। ठीक है। इसी के साथ आज का हम लोग इतना ही दूर रखते हैं इसको। एक अगले सेशन में एक नया सा टॉपिक के साथ, एक नया वनरेबिलिटी के साथ लेते हुए आएंगे। ओके गाइस।